वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें ताकि आपका किसी भी प्रकार का करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है, हाल ही में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों अभी सीबीआई का हीरक जयंती समारोह हुआ था, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। अब ठीक है, क्या है हीरक जयंती समारोह, इसके बारे में डिटेल में देखिए। ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, इसका हिंदी में नाम है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई का क्या नाम है, सेंट्रल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका नाम है दोस्तों। और हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। 1 अप्रैल 1963 को हुई थी स्थापना। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों इसका समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी सीबीआई की। नेक्स्ट, हाल ही इसके अलावा क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलोंग, पुणे, नागपुर में दोस्तों सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन किया और इसी के साथ दोस्तों एक डाक टिकट भी जारी किया और एक स्मृति चिन्ह भी जारी किया है। ठीक है, ये जांच एजेंसी का ट्विटर पेज भी जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी इसका एक ट्विटर पेज भी बना है और इसका भी ट्विटर पेज जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। नए उप प्रमुख बने दोस्तों वाइस एडमिरल कौन बने हैं, ये बने संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह दोस्तों इसके नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। इसके बारे में डिटेल में देखिए दोस्तों, ये संजय जसजीत सिंह ये नौसेना के उप प्रमुख बने हैं, वाइस एडमिरल। अब इनके बारे में डिटेल में देखिए। 2 अप्रैल को वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना के उच्च स्तर पर कुछ बदलाव का हिस्सा बनते हुए उप नौसेना प्रमुख का पद संभाला है। वाइस एडमिरल सिंह पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के से स्नातक हुए हैं और 1986 के अंदर भारतीय नौसेना का कार्यपालिका शाखा में शामिल हुए थे। ठीक है, और इनके नेतृत्व में दोस्तों कई भूमिकाएं निभाई गई। इससे सहायक मुख्य नौसेना के स्टाफ, पश्चिमी फ्लीट कमांडेड, इसी प्रकार की ये सेवाएं इन्होंने दी थी। नेक्स्ट, अब दोस्तों नौसेना के एडमिरल कौन है दोस्तों, आर हरि कुमार दोस्तों नौसेना के प्रमुख है, एडमिरल है। और वाइस एडमिरल बन गए दोस्तों संजय जसजीत सिंह। अब इसकी वायुसेना की स्थापना कभी, नौसेना की स्थापना कभी 26 जनवरी 1950 को, इसको मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, और ये किसके अंडर काम करती है दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर कार्य करती है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब आरबीआई ने दोस्तों अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है नीरज निगम को। नीरज निगम को आरबीआई ने अपना कार्यकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, नीरज निगम। अभी आरबीआई का दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। आरबीआई की स्थापना हुई 1935 को और 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नीरज निगम दोस्तों इसके बने अध्यक्ष। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। निगम पहले बैंक के भोपाल कार्यालय क्षेत्र में निदेशक थे, अब इन ईडी के रूप में भी दोस्तों नए पदभार कार्य करें। आरबीआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विज्ञप्ति जारी की।
अब दोस्तों आरबीआई की यह बात है तो आरबीआई के दोस्तों कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अब दोस्तों भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग समझौते पर पहली बार हस्ताक्षर किए हैं? ये दोस्तों भारत और रोमानिया ने दोस्तों ये समझौता किया है। भारत और रोमानिया ने दोस्तों पहली बार रक्षा सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों रोमानिया की और ये दोस्तों इंडियन डेलीगेशन के मुखिया है और ये रोमानिया के डेलीगेशन के मुखिया। इसके बारे में डिटेल में देखिए दोस्तों। रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमिनो कोजोकारू ने दोस्तों हाल ही में भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमन से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने अपना पहला रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझौता का महत्व तो बताते हुए उन्होंने कहा है कि उनके सैन्य संबंधों को विस्तारित करने और विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने के अवसर प्रदान करने का आभार प्रदान किया है। उन्होंने इसके अलावा बताया कि रोमानिया और भारत पहले ही संयुक्त राष्ट्र मिशन जैसे बहुराष्ट्रीय वातावरण में सहयोग कर चुके हैं और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में उनका संयुक्त योगदान को उजागर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लुचारी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? अब दोस्तों कौन धावक था जिसने लुचारी पहनकर, एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है दोस्तों ये लुआचारी, ठीक है, इसको पहनकर माउंट अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है किलिमंजारो उसको फतेह किया है? ये दोस्तों अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा ने दोस्तों माउंट अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है। ये दोस्तों अंजलि शर्मा, इन्होंने दोस्तों माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। इनके बारे में डिटेल में देखिए आप। अंजलि शर्मा ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचकर अपने राज्य और देश को गौरवान्वित किया है, जबकि उन्होंने पारंपरिक गुडी पोशाक जिसे लुआचिड़ी पहनी थी, वे गुड्डी कॉस्ट्यूम पहन भारतीय महिला थी जो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली भारत की पहली महिला है और पर्वत शिखर पर यह संस्कृति को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है। अंजलि अपनी 15 साल की आयु में पहले भी एक ऊंचे शिखर को 5290 मीटर का एक ऊंचाई को जीत चुका है। हाल ही में दोस्तों 6001 मीटर ऊंची हनुमान टिब्बी और पहाड़ देव की चढ़ाई भी इन्होंने की है। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और इनका ये पारंपरिक ड्रेस भी है दोस्तों। नेक्स्ट, अब किलिमंजारो के बारे में देखिए। किलिमंजारो पर्वत दोस्तों तंजानिया और पूर्व अफ्रीका में स्थित एक शुष्क ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे ऊंचा एकल खड़ा पर्वत भी है। शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 5895 मीटर है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किस बैंक के साथ डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है? अब किसने किया दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये फिनो पेमेंट्स के साथ समझौता किया है। फिनो पेमेंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स ने दोस्तों ये समझौता किया है। इसके बारे में डिटेल में देखिए। ये दोस्तों फिनो का लोगो और ये राजस्थान रॉयल्स का लोगो है। इन्होंने दोस्तों इस पे फिनो पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया राजस्थान रॉयल्स से। इसके बारे में डिटेल में देखिए। फिनो पेमेंट्स बैंक ने दोस्तों आईपीएल के सीजन 16 के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ में अपने संबंध को नवीनीकृत किया है। फिनो बैंक के आधिकारिक रूप से आरआर का डिजिटल राजस्थान रॉयल्स बैंकिंग साथी होगा। बैंक ने पिछले सीजन में आरआर के साथ डिजिटल भुगतान साथी के रूप में भी साझेदारी करके एक महान खेलीय घटना में अपना शुभारंभ किया था। इस सहभागिता के माध्यम से नवीनतम लॉन्च किए गए फिनो डिजिटल बचत खाता में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद होगी। नेक्स्ट, अब फिनो पेमेंट्स बैंक क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक दोस्तों एक नई आयु के बैंक का है जो 2017 में इसकी स्थापना भारत में लॉन्च किया गया है। ये भारत में भुगतान और बैंकिंग समाधान प्रदान करने का अग्रणी कंपनी पेटेक लिमिटेड की उपस्थिति है। फिनो पेमेंट्स का मुख्यालय मुंबई के अंदर है और ये देश भर में दोस्तों 500 से अधिक शाखाएं और 25,000 से पेमेंट नेटवर्क भी इसके उपलब्ध है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने
बास्टिल डे परेड के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया? अब दोस्तों किस देश ने अपने बास्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है? ये किस देश ने किया है? ये दोस्तों फ्रांस ने किया है। किसने किया है? फ्रांस ने दोस्तों भारत को इस परेड में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। एमेनुएल मैक्रोन ने दोस्तों इसको इन्होंने इनवाइट किया है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये दोस्तों वो परेड है जो और इस परेड में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके बारे में डिटेल में देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई होने वाली बास्टिल डे परेड में फ्रांस में आमंत्रित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। बास्टिल परेड का इतिहास क्या दोस्तों? बास्टिल परेड फ्रांसीसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। 14 जुलाई 1790 को दोस्तों बास्टिल कारागार के तबादले में की घटना की याद में यह मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में एक मोड़ था। परेड देश की सैन्य और उसकी उपलब्धियों को जश्न मनाने के लिए किया जाता है इस परेड को। नेक्स्ट, हाल ही में ओपेक सदस्यों ने अगले महीने से प्रतिदिन कितने मिलियन बैरल से अधिक तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है? ये दोस्तों ओपेक ने घोषणा की 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन में कमी की जाएगी। ये किसने किया है? ओपेक ने ये घोषणा की 1 मिलियन बैरल दोस्तों पर डे कटौती की जाएगी उत्पादन में। ठीक है, ये दोस्तों ओपेक ने लिखा है ओपेक शॉक। OPEC announced the surprise oil production cut exceeding 1 million barrel per day a day। ये दोस्तों OPEC के सदस्य लीबिया, अल्जेरिया, नाइजीरिया, ये दोस्तों पूरे इसके सदस्य देश हैं। इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, कांगो, गोबान, इसके सब दोस्तों OPEC के सदस्य हैं। अब दोस्तों एक अचानक घोषणा ओपेक के सदस्य जैसे सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, अल्जेरिया ने दोस्तों मई से दिसंबर तक 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक ऑयल उत्पादन में कटौती की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये इसलिए फैसला किया जाता है तटस्थ समर्थन के लिए देने के लिए एक बचाव उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने ये घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीआईई ने राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष चुना है? किसको चुना दोस्तों? सीनू जावर को इसका अध्यक्ष चुना है। ये दोस्तों सीनू जावर जिनको टीआईई का अध्यक्ष चुना गया है। अब क्या है टीआईई? ठीक है, इसके बाद पहले सीनू जावर के बारे में देख लीजिए। इंडेक्स एंटरप्रेन्योर कि राजस्थान ने दोस्तों डॉक्टर सीनू जावर को 2 वर्षीय अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है 2023 से 2025 तक। ये एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि डॉक्टर जावर टीआईई राजस्थान के 21 वर्षीय इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनती हैं। 2021 से इस अध्याय का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही हैं। अब क्या है टीआईई? इंडेक्स एंटरप्रेन्योर्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो 1992 के अंदर सिलिकॉन वैली में स्थापित किया गया था। 14 देशों में 58 अध्यायों के साथ वैश्विक रूप से संचालित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा देना। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चैट जीपीटी के बाद अंग्रेजी भाषा पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? अब दोस्तों इटली ने दोस्तों चैट जीपीटी पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दोस्तों वो अंग्रेजी भाषा पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कार्य कर रहा है अंग्रेजी भाषा को बंद करने के लिए भी, प्रतिबंध लगाने के लिए। अब चैट जीपीटी दोस्तों अभी इंडिया में भी बहुत चर्चा में है क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था चैट जीपीटी के आधार पे। ठीक है, अब दोस्तों क्या है ये फैसला चैट जीपीटी? ये इटली की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ आश्चर्यजनक कदमों के तहत इटली सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने और उसे उपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर भारी जुर्माना लगाने की योजना बनाने वाली है। इस घोषणा के 2 हफ्ते बाद ओपन एआई द्वारा एक विकसित भाषा मॉडल
चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला आया है। ये फैसला व्यापक आलोचना का सामना कर रहा है और ये सवाल उठता है कि इटली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी स्थिति का क्या असर होगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।